टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पर चल रहे बुंदेलखंड महाकुंभ की धूम अब देश और दुनिया भर में सुनाई दे रही है। विश्व प्रख्यात बागेश्वर धाम पर चल रहे बुंदेलखंड महाकुंभ का आगाज हो चुका था। विगत सप्ताह भर से यहां पर दुनिया भर से लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड के इस महाकुंभ में देश दुनिया भर से लाखों की तादाद में भक्त तो पहुंच ही रहे हैं, इसी के साथ ही कई संत और देश दुनिया में प्रख्यात लोकप्रिय हस्तियां भी बागेश्वर धाम लगातार पहुंच रही हैं। बागेश्वर धाम पर चल रहे बुंदेलखंड के महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश भर की प्रख्यात हस्तियों का बागेश्वर धाम पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे ही बुधवार को बागेश्वर धाम पर मेवाड़ रियासत के महाराज लक्षराज सिंह मेवाड़ बागेश्वर धाम पहुंचे। सबसे पहले लक्षराज सिंह मेवाड़ बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए। इसके बाद वे कथा पंडाल पर पहुंचे, जहां पर इंद्रेश महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा मंच पर पहुंचकर कथा व्यास इंद्रेश महाराज जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और इसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। गौरतलब है लक्षराज सिंह मेवाड़ रियासत के महाराज हैं और वे वर्तमान में उदयपुर में अपने महल में निवास करते हैं। वे अपनी राजाशाही के चलते आज भी देश भर में लोकप्रिय हैं और जाने जाते हैं। सुनिए बागेश्वर धाम पहुंचे मेवाड़ रियासत के महाराज लक्षराज सिंह ने क्या बताया। जो है वो उपस्थित हो तो निसंकोच सबसे पहले ये सर जो है वो जाकर जो है हमारे गुरुजनों के चरणों में जाकर झुकता है। आपने जो मेवाड़ के बारे में जो बात फरमाई और जो कहा उससे मेवाड़ अभिभूत है, गदगद है, कृतज्ञ है कि आपने जो है मेवाड़ को ये दर्जा दिया। मेवाड़ के बारे में यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं गुरु जी की आशीर्वाद से और गुरु जी के आज्ञा से मैं एक बात जरूर आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अक्सर जो है वो राजाओं की जो है वो चर्चा की जाती है, उस परंपरा की चर्चा की जाती है। आज मैं आप लोगों को इससे बेहतर मंच और आशीर्वाद से जो है वो मैं कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ में जो है 1500 साल का इतिहास रहा है मेवाड़ का, और मेवाड़ जो है वो शिव के आराधक रहे हैं। वर्तमान में मेरे पिताश्री 76वीं पीढ़ी है जो विश्व की सबसे लंबी पीढ़ी चलती हुई आ रही है पूरी दुनिया के ऊपर। तब मैं इस बात को बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, तब मैं इस बात को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ कि मेवाड़ में जो है वो राज परंपरा के अंदर कभी भी विश्वास नहीं रखा। अगर राजा कभी किसी को अगर मेवाड़ में अगर माना है तो भोलेनाथ को माना है, शिव जी को माना है। इस जिम्मेदारी से मैं दो पंक्तियां आप लोगों के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर आपके हृदय को अगर ये छू जाए तो मुझे महसूस जरूर कराइएगा कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। अद्भुत, मतलब शब्दों की जो है वो कमी महसूस होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ पूरी तरीके से जो है वो अभिभूत है। संतों के चरणों के अंदर जो स्थान मिले हैं, हमारी परंपरा ही ये जो है वो रही है, गुरु शिष्य की परंपरा ही है। और यहाँ आज आने के बाद में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और जिस प्रकार से जो महाराज श्री ने जो है स्थान दिया, जगह दी, प्यार दिया, अपनत्व दिया, हकीकत के अंदर जो है वो हम अभिभूत हैं। बागेश्वर बालाजी के दर्शन करके कैसी अनुभूति हुई? देखिए, मैं निशब्द हूँ। वैसे अक्सर अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछेंगे तो मैं आपको काफी कुछ कह सकता हूँ, पर ये दौर वक्त क्षण जो है वो हमारे लिए ऐसा है कि मैं बिल्कुल निशब्द हूँ और कृतज्ञ हूँ बाबा का कि जो उन्होंने इतना आशीर्वाद रखा, जो मान सम्मान और प्यार मेवाड़ के प्रति जो रखा, उसको बयां करने के लिए हकीकत के अंदर शब्दों की कभी महसूस लगातार कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं, कभी रामायण पर उंगली उठाते हैं, कभी संतों पर। जी, इस दौर में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र तो आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, बिल्कुल पूरा आज जिस प्रकार से जो माहौल और पंडाल के अंदर जो था और काफी अरसों से जो है वो ये बात को जो है वो कह रहे हैं और तथ्यों के ऊपर जो बात हो रही है, हमारी संस्कृति को लेकर जो है वो बात हो रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। लोगों को पुनः शिक्षित होने की आवश्यकता है, अपनी विरासत के प्रति आने की आवश्यकता है। और जब ऐसे महान संत एक गुहार लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, दहाड़ते हैं, तो देश क्या दुनिया सुनती है। देखा जा रहा है युवा ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जो दूसरी ओर जाते थे, नशे करते थे, लेकिन अब वो सनातन की ओर लौट रहे हैं। कैसा क्या है कथाओं में, गुरु जी के प्रवचनों में क्या है? देखिए, एक युवा ऊर्जा, जोश जो है वो एक जुझारूपन, एक कर्मठता
जब अपना एक बात अपनी भाषा के अंदर जब कहता है तो युवा उस भाषा को जो है वो समझता है, और केवल समझता ही नहीं है, हृदय के अंदर उतारता है, अपनी आत्मा में उतारता है और उस नक्शे कदम के ऊपर चलने का जो है वो प्रयास करता है, क्योंकि उनके सामने आज की तारीख में एक ऐसा विशाल उदाहरण है जो स्वयं उस काम को कर रहे हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत इंसान को जो है वो प्रेरित करने वाला जो है वो कार्य होता है, और बाबा स्वयं इस काम को जो है बड़े बखूबी और बहुत खूबसूरती से जो है वो निभा रहे 8 तारीख को 155 कन्याओं की शादी, आपने 56 156 आपने छोटी सी फिल्में भी देखी है, किस तरह की कन्याओं की शादी की जा रही है, इसको लेकर क्या करें? नहीं, देखिए, जो महाराज श्री ने अन्य दूसरे जो महाराज श्री पधारे थे, उन्होंने खुद ने कहा कि कन्यादान से बड़ा दान और क्या हो सकता है। जो आज स्वयं 27 साल की उम्र के अंदर बाबा ने जो है 400 कन्याओं की जो है उससे ज्यादा अधिक जो है वो शादियां करवाई है, ये कोई मामूली बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। लोग कई बार 7 बार भी जन्म लेते हैं तो भी ऐसा कार्य को जो है वो नहीं कर पाते। आपने इतनी कम उम्र के अंदर जिस जगह के ऊपर विराजमान है वहां से बैठकर 400 कन्याओं की जो शादी कराई है या कन्यादान कराया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर लोग इन चीजों को देखकर, इन कार्यों को देखकर प्रेरित होंगे और सनातन के प्रति और अपने धर्म के प्रति जो है और जुझारू और जागेंगे।